नमस्कार मित्रों, अराउंड द एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड ऑफ सुमित में आपका एक बार पुनः स्वागत है। क्या हमें मंत्र का जाप करना चाहिए या मंत्र जाप नहीं करना चाहिए? बहुत सारे मैसेजेज इस प्रश्न को लेकर के हैं कि गुरुजी हमें कोई मंत्र बताइए जिसे जप करके हमारा कल्याण हो सके और हम अपने समस्याओं का निदान पा सकें। सर्वप्रथम इस चीज़ को सबसे पहले समझ लीजिए कि कान फूंकना या गुरुजी एक अलग प्रथा होती है। जब आपके गुरु जिनसे आपने दीक्षा ली है, फिर कहूँगा जिनसे आपने दीक्षा ली है, उनके बताए गए मंत्रों का ही जाप करें। यदि कोई व्यक्ति आपको मंत्र बताता है, जैसे मैं अमूमन जितने भी मंदिर हैं जब कभी जाता हूँ, गायत्री छंद है, गायत्री मंत्र है, इस पर चर्चा अलग होती रहती है। महामृत्युंजय मंत्र आप जप कर लीजिए, आपका जो है ना सब कष्टों से निवारण हो जाएगा। दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कर लीजिए। कहीं कुछ होता है, सभी एस्ट्रोलॉजर कहते हैं गायत्री मंत्र का जप करिए। मैं भी कहता हूँ गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, परंतु क्या आप गायत्री मंत्र जप करने के या दुर्गा सप्तशती पाठ करने के एंटाइटल हैं, इसे समझना होगा। मैं अपने हर एक सेशन में लगभग इस बात को कहता हूँ कि आप इस बात को कभी ना भूलें कि प्रत्येक क्रिया के बराबर या विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब भी कोई आप कर्म करते हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन तय है, तो आपको उसका प्रतिफल मिलना तय होता है। जब आप किसी मंत्र को जपते हैं तो आप ये कभी ना समझें कि उस मंत्र का आपको फल नहीं मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा, परंतु सकारात्मक से अधिक नकारात्मक फल मिलना तय हो जाता है यदि आप उस मंत्र को बताए गए दिशा निर्देश का पालन किए बिना अपने अनुरूप करना शुरू कर देते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि इन्हीं मंत्रों के बल पर जो असुर थे, उन्होंने बड़े से बड़े देवासुर संग्राम में विजय पाया था। इसी मंत्र के बल पर बहुत सारी चीज़ों को, असंभव को संभव किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे जो है, चाहे वो गायत्री मंत्र हो चाहे दुर्गा सप्तशती, ये श्रापित है। ब्रह्मा, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जब आप इसे पढ़ेंगे तब आपको उसमें उत्कीलन के कुछ मार्ग बताए गए हैं। यदि आपको नहीं पता है तो आप अपने गुरु से इस बारे में मार्गदर्शन लेने का प्रयास करें, किसी ऐरे गहरे से या किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो आपका गुरु नहीं है, आप उनसे मार्गदर्शन न लें। क्योंकि गुरु, जैसे आजकल पाठ चलता है या जो कहते हैं सत्संग चलता है, एक माइक लेते हैं और बहुत सारे लोगों को मंत्र दे देते हैं, वो अपने भी नरकगामी बनते हैं, अपने को भी पतित करते हैं और अपने जातक को भी पतित करते हैं। ऐसे नहीं होता है। आप जब भी गुरु बनाइए, आप समझ लीजिए, आपको स्वतः आपकी आत्मा बता देगी कि आपके गुरु बनने योग्य हैं या नहीं है। वो गुरु ही आपको जो है ना स्वतः आपकी तरफ खींच लेता है। हमेशा याद रखिएगा कि आपको लगता है कि आप गुरु बना रहे हैं, नहीं। गुरु को जिस दिन आपकी आवश्यकता होगी, वह खुद स्वतः आपको अपने शिष्य की तलाश कर लेगा और आपको ले लेगा। तो गुरु जो कान फूंकते हैं, गुरु जो एक परंपरा के तहत आपको दीक्षा देते हैं, उसके बाद गुरु मंत्र का जाप करना आपको बहुत से कष्टों से मुक्ति दिलाता है और बहुत से मामलों में सफलता दिलाता है। परंतु आप जनरल वे में कि कोई एक बहुत बड़ा फिगर है और उनके पास में समय नहीं है और आप जनरल जो है कहीं ना कहीं आप मंत्र का मतलब एक दीक्षा ले रहे हैं, वो आप उनको तो कहीं ना कहीं अधोगति की तरफ नहीं जाएगा, आपको भी जो है ना जजमान हो जाता, मतलब बहुत ही इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। बस आप इसे समझें। तो जब भी आप गायत्री मंत्र को जपते हैं तो उसके प्रोसेस को फॉलो करें, उसे पहले उत्कीलन करें, क्योंकि ये ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र जी जो हमारे ऋषि हैं, ब्रह्मा जी को तो आप जानते ही हैं, और वशिष्ठ, आदरणीय वशिष्ठ जो हमारे ऋषि हैं और विश्वामित्र जी हैं, इनके द्वारा ये श्रापित है। आप बिना उत्कीलन के, साप विमोचन किए बिना आप नहीं कर सकते हैं। और यदि कुछ नहीं भी कर सकते हैं तो आप सुखासन में बैठ जाएं, पद्मासन में बैठ जाएं और बैठ करके सबसे पहले जो है ना ब्रह्मा, वशिष्ठ, विश्वामित्र शापाद विमोचन हो 3 बार कम से कम जो है इसका एक बार जल से कर ले। अगर अति आवश्यक होता है तो हाथ में जल लेकर के इनको जो है ना शापाद विमुक्ता भव करके जो है ना आप इनको कर लें। परंतु ये सबसे शॉर्टकट तरीका है। इसका प्रोसेस जो है ना वो थोड़ा सा लंबा है। उसके लिए हाथों की मुद्राओं की आवश्यकता पड़ती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके गुरु ही आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो कोई यदि आपको बता रहा है कि गायत्री मंत्र कर ले, आपका पुनर्वसु नक्षत्र का जन्म है, आप गायत्री मंत्र कई बार करते होंगे, आपका देखते होंगे कि आपको या सिंह राशि में आपका जो है ना प्लैनेट सिंह या कन्या में मेलेफिक बैठा है, आप बीमार भी पड़ सकते हैं।
आजमा करके देखिएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके करवा लें, वो बेहतर होगा, क्योंकि वो उस मार्ग को जानते हैं। पर खुद से कभी इन चीज़ों को छेड़ने का प्रयास ना करें, अन्यथा पता चला कि ये ऊर्जा जागृत होकर के आपके घर में सुख शांति के बजाय आपके ही अपने विनाश का कारण बन रही है। आप फिर कहेंगे कि भाई सनातन धर्म का मैंने यह पालन किया था पर फल मुझे इस रूप में नहीं मिला। हर एक चीज़ का लिमिट है, हर एक चीज़ का एक प्रोटोकॉल है, हर एक चीज़ का एक प्रोसेस है। ज़रूरत है तो सिर्फ उस प्रोसेस और प्रोटोकॉल को फॉलो करने की। लाभ मिल करके रहेगा, बस उस लाभ तक पहुंचने का जो प्रक्रिया बताया गया है उसे फॉलो करना आपको आवश्यक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है या कोई इससे संबंधित जानकारी आपको चाहिए तो मुझे ईमेल के द्वारा सूचित करें। मैं निश्चित तौर पर उससे संबंधित वीडियो बनाकर आपके समक्ष लाने का प्रयास करूँगा। इति शुभम, नमस्कार।